मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं आज ये वीडियो बनाऊं, फिर भी भाई ऐसी मजबूरी हो गई है ना कि मुझे आज ये वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बनानी ही पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जिस टैक्सी ड्राइवर पे भी बात अगर गुजरती है ना, उसे ये वीडियो बनानी चाहिए, उसे अपनी बात सबके सामने रखना चाहिए। भाई आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रैपिडो के लिए। आप लोग सोचते हो मैं रैपिडो के लिए क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव बात बोलता हूँ। भाई वो नेगेटिव करता है, वो ऐसा ऐसा नेगेटिव करता है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं, ड्राइवर परेशान हो जाता है। भाई मैं आज डायरेक्टली अगर कोई ये रैपिडो का एम्प्लॉय या जो रैपिडो को रन करते हैं, अगर उन तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई आप पैसेंजर को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकते हो यार। मतलब एक लिमिटेशन होती है आप कस्टमर को खुश करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मांगेगा ना तो आप वो भी दे दोगे। हर किसी को पता मैं किस चीज के लिए बात कर रहा हूँ, बस खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप भाई इतना थोड़ी ना होता है। मैं कल का एक सिनेरियो आपको बताता हूँ कि कल मैं किसी भी एरिया में था, एग्जैक्ट मैं कस्टमर की लोकेशन पे खड़ा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं कस्टमर की लोकेशन पे खड़ा हूँ, और कस्टमर टहलते टहलते 100 मीटर आगे चला गया क्योंकि मार्केट एरिया था। ठीक है, कस्टमर मुझे इस टोन में बोल रहा है कि भैया इधर आ जाओ। एक बात बताओ, मैं आपका नौकर हूँ, आप कहते हो मुझे पार्टनर हो ना, मैं आपका नौकर तो नहीं हूं ना, मैं क्यों जाऊं उसके पास। टैक्सी उसने बुक करी है, वो मेरे पास आएगा ना। मैं अपने अगर लोकेशन पे नहीं हूं तो मेरी गलती होगी, तो ड्राइवर भाइयों की गलती होगी। अगर वो मैं अपने लोकेशन पे अवेलेबल हूँ, ठीक है अवेलेबल हूँ, तो भाई वो उसका काम है ना वापस आना। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है रैपिडो को लेकर के कि भाई आपने हर उस इंसान को टैक्सी प्रोवाइड करा दिया है जो रियल में भाई इस लायक नहीं है, उसे टैक्सी की कोई कदर नहीं है, पर आपने उसे टैक्सी प्रोवाइड करा दिया है। आपने हर टैक्सी वाले को यही समझ लिया कि ये बाइक वाला है। आपने प्राइवेट नंबर की टैक्सी यहाँ तक अटैच कर रखी है, ये तक हो रखा है। ठीक है, चलो मैंने फिर भी किसी तरह पिकअप कर लिया। पिकअप करने के बाद अगले को मैंने उसकी ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ा, वहां भी नहीं छोड़ा। कस्टमर ने बोला भैया मुझे 100 मीटर आगे छोड़ दो। ठीक है, मैंने चलो वहां पे भी छोड़ दिया उसको। पैसे के नाम पे आपने मेरा 1 रुपए नहीं बढ़ाया। ठीक है, और आज आपके कस्टमर केयर से मेरे पास कॉल आता है कि वो लड़की ही थी मेरे ऊपर मतलब ये कहती है कि मतलब कंप्लेन करती है कि मैंने गलत बातें बोली हैं। भाई मैं क्यों गलत बोलूंगा, मुझे क्या जरूरत आन पड़ी। मेरी रेटिंग अच्छी, मेरा ओवर अच्छा, मैं हर चीज, मैं पहली बात आपके राइट को रियली बाय रिकॉर्डेड लाइन कह रहा हूँ, मैं अहमियत नहीं देता क्योंकि मुझे आपके जो पैसेंजर है ना वो लगते ही नहीं कि इस लायक कि मुझे उनको एक अहमियत देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बस उनको बिठाऊं, उसके लोकेशन पे छोड़ दूं, मेरा काम खत्म। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको कोई अच्छी और बढ़िया मतलब सर्विस देनी चाहिए क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। पहले बात तो आपके पैसे उस लायक नहीं है। टोल खाने में आप एक्सपर्ट हो, पैसे खाने में एक्सपर्ट हो, आपका मैप प्रॉपर काम नहीं करता, आपके ऐप में ग्लिच आते हैं, फिर भी भाई चलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास मतलब ऑप्शन मिल रहा तो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से मैं आपको कहता हूँ कि मैं खुद यूज नहीं करूंगा। आप मुझे वार्निंग दो, कुछ भी दो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऐप मेरे लिए रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी काम करता रहूंगा। आज के डेट में मैं एक चीज बता सकता हूँ कि मैं रैपिडो पे डिपेंड नहीं हूँ, लेकिन तब भी आपकी कमियां मैं गिनवा रहा हूँ। भाई आपके लिए पैसेंजर, आपके लिए हर किसी के लिए अहमियत है। आप जब से इस लाइन में आए हो, मुझे लगता है जो ओला उबर, मैं ओला उबर को बिल्कुल गलत नहीं मानता भाई। एक आपकी वजह से ओला उबर को अपने रेट डाउन करने पड़े। पहले बहुत अच्छे रेट देता था वो, लेकिन आप कहते नहीं है अगर कोई तालाब है उसमें गंदा मेढक आ जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देता हूँ। अब मैं मानता हूँ कि वो गंदा मेढक आप हो। आपकी वजह से पूरा टैक्सी लाइन बर्बाद हुआ है। इतना कम फेयर हर चीज में, जहाँ टैक्स की बारी आ जाए आप तो फेयर को भी इतना गिरा देते हो कि भाई कोई बंदा कमाएगा क्या, वो कमा ही नहीं सकता। प्लस आपको एसी चाहिए, कम फेयर में भी एसी चाहिए। अरे भाई उतना तो देख लो, इंसानियत तो कम से कम। जिसने भी रैपिडो, इंडिया की तो कंपनी है ना, उसमें भी तो इंडिया के लोग ही होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बाहर की होगी। उबर बाहर की कंपनी हो करके भी फिर भी इतना नहीं मारती जितना आप मारते हो। बाइक वाले से पूछो ना, हर बाइक वाला रैपिडो को गालियां देता है, माँ बहन की गालियां देता है, हर टैक्सी वाला देता है, लेकिन लोग कहते नहीं है। क्यों कहे भाई? ड्राइवरों आप अब भी समझो, हाँ जिसके पास भाई ऑप्शन नहीं है आप काम करो, जिसके पास ऑप्शन है ना भाई वो छोड़ दो रैपिडो। रैपिडो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि टैक्सी वाले उनका साथ नहीं देंगे। पता है आज के डेट में नया क्या कर रहा है वो? नई वेस्ट बंगाल से गाड़ियां ला रहा है भी, फिर यहाँ दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलवा रहा है। 8-10 हजार 9 हजार
12,000 15,000 में ड्राइवर हायर कर करके चला रहा है। उस ड्राइवर से पूछो ना भाई 13 14 घंटे 15 घंटे काम करवाता है। लोगों की मजबूरी ना हो तो वो इस फील्ड में काम ही ना करे, लेकिन करना पड़ रहा है। ये हाल है लोगों का। रैपिडो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज भाई इस तरीके से लोगों को भ्रमित मत करो। आप पैसेंजर की सुनो, पर इतने भी नहीं, टैक्सी ड्राइवरों की भी सुनो। आपके कस्टमर केयर किसी काम के नहीं है, कठपुतली है वो, कठपुतली, बस हाँ और ना, इसके अलावा कोई वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते। और पैसेंजर ने एक कंप्लेन कर दी, आपके कॉल ड्राइवर तक पहुंच जाती। ड्राइवर का नंबर आप कस्टमर को दे देते हो, लेकिन एक ड्राइवर के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो आप कस्टमर का नंबर ड्राइवर को नहीं देते। कितना भेदभाव करते हो आप। सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों, आप इस बात को समझो। अगर आपको बात समझ में आ रही है, भाई ये रैपिडो हमारे लिए नहीं है, हमारे खून चूसने के लिए है। आप ही बताओ मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत हो तो भाई जितना ज्यादा हो सके कमेंट करो, मुझे बताओ कि रैपिडो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। मेरे में बीतने की बात नहीं है, और मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी रैपिडो की आईडी बंद हो, क्योंकि मैं उस पर इतना काम नहीं करता। मैं ज्यादातर ओला और उबर ही चलाता हूँ। मुझे पता है कि वो बिन पैंदी का लोटा, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसकी। ये है कहानी, समझ लो। तो भाई चीजों को समझो, देखो, तब काम करो, और जितना ज्यादा हो सके कमेंट करो। प्लीज भाइयों कमेंट करो, मैं भी तो देखूं कितने लोग परेशान है इस रैपिडो से।